teach you the second part of the lesson first, how the camel got his hump. The jinn rolled himself up in his dust cloak. जिन ने अपने आप को धूल वाले लबादे में लपेटा, मतलब कहने का मतलब हुआ कि अपने चारों तरफ धूल फैलाया। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और जल्दी से डेजर्ट को या रेगिस्तान को पार किया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और उसने पाया कि कैमल जो था वह एक तालाब के किनारे खड़ा हुआ था और पानी में अपनी छाया देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा, मेरे मित्र, व्हाट इज़ दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं यह क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन, जिन वहाँ बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपना हाथ अपनी दाढ़ी पर ले गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि कैमल अपनी छाया तालाब के पानी में देखता रहा। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवर सिंस मंडे मॉर्निंग, और मंडे सुबह से तुमने उन तीनों को एक्स्ट्रा काम दिया है। कहने का मतलब हुआ कि मंडे मॉर्निंग से तुम्हारे काम न करने के कारण वे तीनों तुम्हारे हिस्से का भी अतिरिक्त काम कर रहे हैं। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर इडिलनेस, और ये सब जो है तुम्हारी आलसपन के कारण हुआ है। स्टेट द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपना हाथ अपनी दाढ़ी पर रखे हुए वह सोचता रहा। हम्प, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा हम्प। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वेर यू, सेड द जिन, जिन ने कहा कि अगर तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो मैं ये बात न कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, और तुमने यह बात कई बार दोहराया। आई वॉन्ट यू टू वर्क, और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, और कैमल ने दोबारा कहा हम्प। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, और जैसे ही उसने यह बात कही तो उसने अपनी पीठ देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसे अपनी पीठ पर उसे बड़ा अभिमान था। पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, और उसने देखा कि उसकी जो पीठ थी वह फूल रही थी और वह एक बड़ी सी हम्प में बदल गई थी। कहने का मतलब उसके पीठ पर एक बड़ा सा हम्प या कुबड़ निकल आया था। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा कि क्या तुम यह देखते हो या क्या तुम देख रहे हो। दैट इज़ योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, यह जो हम्प कहने के कारण और तुम्हारे काम न करने के कारण ही ये सब हुआ है। टुडे इट इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और मंडे से लेकर अब तक तुमने कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगैन, जब काम शुरू हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम जाओ और काम करो। कहने का मतलब हुआ कि जिन ने कहा कि यह जो हम्प निकल आई इस कारण से हुआ, तुम्हारे आलसपन के कारण, और सोमवार से काम करना लोग शुरू किए हैं, सभी जानवर किए हैं, लेकिन तुमने अभी काम शुरू ही नहीं किया, इसलिए तुम जो है जाओ और काम करो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरे पीठ पर तो हम्प निकल आई है। दैट हैज ए पर्पस, सेड द जिन, जिन ने कहा कि इसका एक उद्देश्य है। कहने का मतलब इस हम्प का एक कारण है, एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, क्योंकि आपने वो 3 दिन जो बर्बाद किए हैं, मतलब आलस में बिताए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और तुम जो है अब 3 दिन तक बिना खाए काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि अब तुम अपने हम्प के ऊपर जीवित रहोगे। कहने का मतलब तुम्हारे हम्प में
इतना जो है खाने पीने का मटेरियल रहेगा कि तुम चाहोगे तो 3 दिन बिना खाए पिए भी काम कर सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम्हें कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव, तुम रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों के साथ मिल जाओ और अच्छा व्यवहार करो। कहने का मतलब कि उन तीनों के साथ मिलकर अच्छी तरह से काम करो और अच्छा व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, कैमल जो है उन तीनों के साथ ज्वाइन करने के लिए चल दिया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज बियर ए हम्प, और उसी दिन से कैमल के पीठ पर एक हम्प है। बी कॉल इट हम्प नाउ नॉट द हर्ट इज फीलिंग, और उसकी फीलिंग को चोट न पहुँचे इसलिए हम उसे हम्प कहते हैं। बट ही हैज़ नेवर एट caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, लेकिन उसने उन 3 दिनों का काम पूरा नहीं कर पाया जो कि शुरुआत से उसने मिस किया था। एंड ही हैज़ नेवर एट लर्न हाउ टू बिहेव, और आज तक वह नहीं सीख पाया कि अच्छी तरह से व्यवहार करना कैसे चाहिए।